अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको स्टडी ऑनलाइन 1.11 में, जहाँ पर मैं आपको डिफरेंट ड्रग्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग की इस्तेमाल कैसे की जाती है, ड्रग्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है, ड्रग की डोजेज फॉर्म क्या है, ड्रग को आपने किस प्रोटोकॉल के तहत यूज़ करना है, ऐसी कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस या बीमारियाँ हैं कि जिसमें आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो। और इसी सिलसिले में जो आज ड्रग मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसको हम कहते हैं एस्पिरिन। अब एस्पिरिन एक फार्माकोलॉजिकल नेम है, इसका बहुत फेमस ब्रांड डिस्प्रिन है। डिस्प्रिन एक ऐसी ड्रग है जिसको दुनिया के तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं और आप यकीनन हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार इस ड्रग का इस्तेमाल करते होंगे। अब आप तो अक्सर सर दर्द वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसकी की पूरी डिटेल फार्माकोलॉजी बताऊंगा। सबसे पहले तो आप टैबलेट्स यूज़ करते हैं, अब वो 81 mg की हो, 325 mg की हो, 500 mg की हो सकती है। इसकी सिंपल टैबलेट के अलावा इसके पास बाद टैबलेट जो कि डिलेड रिलीज है, टैबलेट जो कि चिवेबल है यानी आप उसको चूसते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जैसे लोप्रिन वगैरह का नाम सुना होगा आपने, वो वाली कैप्सूल्स भी आते हैं और एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स भी इसके अवेलेबल होते हैं। मेन थिंग इज द क्लिनिकल यूज के ये दरअसल ये ड्रग करती क्या है। देखें, आपके पास जैसे कि ये एक सेल है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड क्या करता है? एराकिडोनिक एसिड जो है वो ये करता है कि वो एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। अब जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपको मजीद जो कि फीवर कर देते हैं, आपको पेन फील कराते हैं, या इसके अलावा प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट करते हैं। तो आप क्या करते हो, पेन और फीवर के लिए ड्रग लेते हो जो कि इमीडिएट रिलीज 325 से 650 mg तक की ड्रग है। दिन में तकरीबन एवरी 4 आवर यानी 3 से 4 बार ड्रग ले सकते हो और आपको ये पेन ख़त्म करवा देता है, आपको फीवर ख़त्म करवा देती है, यानी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जैसे कि आपके पास लेट सपोज ये हार्ट है और हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं दीज आर द कोरोनरी ब्लड वेसल्स। कभी कभी ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से आपको खदशा होता है एंजाइना का या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। तो क्या होता है कि ये ड्रग आएगी और ये ब्लड थिनर है, ब्लड को थिन करेगी और ब्लड हार्ट तक पहुंच जाएगा। तो यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा, फार्माकोलॉजी की जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि सेल्स के ऊपर क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड, और एराकिडोनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो ये जो एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, उसको साइक्लोऑक्सीजिनेज कहते हैं। आपकी ड्रग साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक कर देती है। जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो ना ही प्लेटलेट एग्रीगेशन हो पाएगी, ना ही कोई पायरेटिक यानी पायरेक्सिया होगा, और ना ही एनाल्जीजिया यानी कि अल्जीजिया, आपको पेन फील नहीं होता। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 80 to 100% बायो अवेलेबल होती है ड्रग, 5 से 30 मिनट में अपना काम कर देती है। ड्यूरेशन जो है वो उसका 4 से 6 घंटे तक आता है और पीक प्लाज्मा टाइम जो 25 मिनट से 3 घंटे के अंदर आ जाता है। प्रेगनेंसी में देखा जाए तो वैसे तो अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादातर प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हेमरेज वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है साइड इफ़ेक्ट्स की, हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो जैसे ये ड्रग ब्लड थिनर है तो ये एंजियो एडिमा कर सकती है, या ब्रोंकोस्पाज्म, सीएनएस अल्ट्रेशन, डर्माटोलॉजिकल इन स्किन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जीआईटी पेन, अल्सरेशन और ब्लीडिंग, यानी कि अगर जीआईटी में अल्सर हो जाता है या खून बहना हो यानी ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि ब्लड थिनर है तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर के अंदर ये टॉक्सिसिटी करवाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करवाती। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज़र हैं इसके तब प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली हेयरिंग लॉस जो कि एक बहुत ही रेयर कंडीशन हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ड्रग एस्पिरिन, या जो कि मशहूर है डिस्प्रिन के नाम से। दैट्स ऑल। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जानने के लिए और ड्रग के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें और हमारी टीम आपको जल्द अज जल्द उस क्वेश्चन को आंसर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका।